नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, इन्फोर्समेंट ईएसआई का आज का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। कल आपका एग्जाम है तो पूरा बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिएगा और जितना आपको प्रैक्टिस कराया गया है, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने रिवीजन किया है, पूरा झोंक दीजिएगा और 100% तरीके से दिमाग को पूरा स्थिर रखिएगा और सही आंसर को टिक करके आइएगा। ठीक है, तो अगर आप सभी लोगों ने सुबह का प्रैक्टिस सेट अभी अपलोड कर दिया गया सुबह ही, तो वो नहीं देखें तो उसको भी रिवीजन कर लीजिए। इसमें आपको क्या है कि 2 प्रैक्टिस सेट में आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन मिल जाएगा अच्छा खासा, तो रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आता है, अगर आपका लगता है कि मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी आपकी आगे मर्जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बीजेपी के किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नाट्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया? ये सब देखिए आपका करंट अफेयर का है, इसीलिए मैं आपको लास्ट समय में करवा दूंगा कि करंट अफेयर का जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा बहुत मैच कर जाए, एग्जाम में मिल जाए, तो आपके लिए स्कोर करने में बेहतर होगा। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया और प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 सतत अर्थव्यवस्था की ओर की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष डैश बढ़ने की उम्मीद है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर आपका 4.8% हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही इसका आप आंसर किए होंगे ऑप्शन डी, पराग राजा, जो कि आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है, बताइए। किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 10 अप्रैल को, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी टीवी चैनल भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल के रूप में उभरा है? तो इसका उत्तर आपका 6 का ऑप्शन बी, दूरदर्शन, सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अनामिका राय को, जो कि आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है, यानी कौन से तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने अपने बाहरी सलाहकार समूह के लिए चुना है, बताइए। तो इसका उत्तर 9 का देखा जाए तो आपका रघुराम राजन हो जाएगा, जो कि आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रसार भारती ने एक नया चैनल शुरू किया जो विशेष रूप से पुराने क्लासिक्स शो के लिए समर्पित है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम देखिएगा डीडी रेट्रो हो जाएगा, जो कि आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक फूड बैंक शुरू किया है? तो इसका उत्तर 11 का देखा जाए तो आपका मणिपुर हो जाएगा, जो कि आंसर आपका डी हो जाएगा। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने डैश यानी किस नाम से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है? तो सही आंसर 12 का देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, यानी देखो अपना देश, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कक्षा यहाँ पे 3, 4, 5 के लिए क्रमिक पाठ्य पुस्तकों के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रारूप को लॉन्च किया है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका 13 का उत्तर डी हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका उत्तर आपका विरूपाक्ष मिश्रा हो जाएगा, जो कि आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परवाह किए बिना सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को डैश के तहत दंडनीय अपराध करार दिया है, वो कौन सा अधिनियम है? तो इसका उत्तर 15 का देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनीत अरोड़ा को निम्नलिखित में से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो सही आंसर आप सभी लोग नोट करिएगा, आपका पेटीएम जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा। हाल ही में तमस आजान ने इस्तीफा दे दिया,
वह निम्नलिखित में से किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे? बताइए। तो 18 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ डेमो 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो इसका उत्तर 19 का देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, नासा, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेसबुक ने डैश के साथ साझेदारी में बांग्लादेश में एक तृतीय पक्ष तथ्य जांच शुरू की है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बूम फैक्ट चेक। याद रखिएगा, बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब को आई लीग के इस सत्र को बीच में बंद करने के बाद चैंपियन के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर देखा जाए 21 का तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहन बागान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिन डीच का निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध थे क्या? तो वो क्या थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, निर्देशक थे। आंसर आपका सी हो जाएगा। एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्तियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो। तो इसका उत्तर देखिए, सकल राष्ट्रीय आय हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। देखिए, जबकि भारतीयों के द्वारा भारत या विदेशी में किया गया उत्पादन को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? बताइए। 24। तो इसका उत्तर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है? बताइए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका आयकर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात क्या कहलाता है? यह अनुपात देखा जाए तो संविधिक तरल निधि अनुपात हो जाएगा, जो कि आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है? बताइएगा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि। आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? बताइए। तो इसका उत्तर विद्युत उत्पादन हो जाएगा, जो कि आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? बताइए। सभी एटीएम को जोड़ता है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी NPCL। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो आंसर आपका 7 हो जाएगा, जो कि आंसर आपका यहाँ पे 32 का डी हो जाएगा। ठीक है। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त किया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? बताइए। तो सही आंसर देखा जाए तो आप सभी लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर चर्चा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो सही आंसर देखा जाए 34 का तो आपका पेशवा प्रधानमंत्री। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो 34 है ना, 34 को मैंने आंसर क्या बताया है? 34 का ऑप्शन ए सही बताया। चलिए 35 का देख लेते हैं। इसका उत्तर देखिए, वर्नाक्युलर प्रैक्टिस एक्ट कर्जन। यही आपका जो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिया गया है, यही आपका गलत है। ठीक है। ये कर्जन के समय नहीं बल्कि लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में लाया गया था। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का स्वभाव प्रकृति कैसा है?
तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, अधिकांश नकारात्मक कुछ सकारात्मक। संपत्ति का अधिकार जो कि अब मात्र एक विधि यानी विधिक है, किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 300 क। सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने किसे शास्त्र की आड़ में हत्या की संज्ञा दी है? तो इसका उत्तर देखिए आपका सती प्रथा हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजी की वास्तविक मंशा थी? तो आंसर आपका एकीकृत एवं संगठित बंगाल को दुर्बल करना, यानी देखा जाए तो आपका ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्या कहता है, देखते हैं। 41 कहता है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताना है। चलिए बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे जो इटली की घोषणा देखा जाए तो 20 फरवरी 1947 कहाँ पे है? पहले में है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, ये भी सामने है। ब्रिटेन द्वारा सत्ता हस्ताक्षर की जो तिथि है ये 15 अगस्त 1947, ये भी सामने ही है, ये भी सामने ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना क्या है बताइए? माउंटबेटन योजना क्या है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। आंसर आपका सी हो जाएगा। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चे ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजूरी सेना का गठन किया था? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्वारीय वन का कहता है ज्वारीय वन का सर्वप्रथम वृक्ष कौन सा है? तो सही आंसर आपका सुंदरी हो जाएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि यह अवसादी चट्टान से बना हुआ है। आंसर आपका बी हो जाएगा। हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? बताइए हॉकी की गेंद का रंग देखा जाए तो कैसा होता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सफ़ेद होता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ये देखा जाए 48 का तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फिल्म से है, यानी आपका उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? तो देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा, कांस्य युगीन थी। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो उत्तर आपका स्यादवाद हो जाएगा, जो कि आंसर आपका बी हो जाएगा। स्यादवाद को हम अनेकत्ववाद के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित माध्यम मार्ग में कर्ण के कितने सिद्धांत हैं, यानी कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? तो सही आंसर आपका 10 हो जाएगा, जो कि आंसर आपका सी हो जाएगा। पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की कला का विकास किसने किया है? तो इसका सही आंसर जब करेंगे 53 का तो आंसर आपका सी हो जाएगा, चालुक्य ने, जो कि आंसर आपका सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो सही आंसर देखा जाए 54 का तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 5, गुलाम राजवंश, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। ठीक है, पांचों को याद रखिएगा। यहाँ पे 55 है कथन और कारण। तो देखिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो आप इसको पढ़ लीजिए और इसका आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन उस समय लागू किया जाता है जब उपयुक्त सभी यानी राज्यपाल इस आशय की रिपोर्ट देता है कि संबंधित राज्य शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता? राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। और सी कहता है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। आंसर आपका डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो सही आंसर 58 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75(3). ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता में से कौन एक थे? तो इसका उत्तर देखिए आपका भगत सिंह हो जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है।
स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? तो ये घोषणा किया था CR दास ने, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास ने। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, यानी देखा जाए तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 62। सभी का आंसर सही होना चाहिए। उम्मीद है निगम कर सभी लोग मारे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रभावी होने पर नागरिकों को प्रदत्त अनुच्छेद 20 और 21 मौलिक अधिकार का स्थगन नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन। लोकसभा के अध्यक्ष संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, वह सदन को स्थगित कर सकता है, यानी देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा। संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य क्या है? बताइए। तो आंसर देखिए उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने से पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। तो आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से। आंसर आपका डी हो जाएगा। 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित स्थायी दाब की पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? बताइए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अश्व अक्षांश, यानी देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका उत्तर 69 का देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। समुद्र की गर्म धाराएं हैं, बताइए। तो सही आंसर देखा जाए तो ध्रुवों की ओर जाती है, यानी उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानवाधिकार पूछा गया है तो 10 दिसंबर मारिएगा। अगर आपका पूछा जाए कि मानव एकता दिवस तो 20 दिसंबर, उसके बाद सार्वभौमिक बाल दिवस तो 20 नवंबर। पोंगल क्या है? पोंगल एक फसलों का त्यौहार है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है? तो तिरछी किरणें देखा जाए तो ध्रुवों पर पड़ती है। आंसर आपका बी हो जाएगा। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, ध्रुवों पर गर्मी कम होती है। उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? बताइएगा। तो सही आंसर देखिए बी हो जाएगा, जाड़े में। आंसर आपका बी हो जाएगा। पर्वतीय प्रदेश की एक विशेषता यह है कि वहाँ पर देखा जाए तो आपका चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। आंसर आपका ए हो जाएगा। मकर संक्रांति के समय सूर्य निम्नलिखित में से किस पर सीधा चमकता है? तो देखा जाए तो उत्तर आपका मकर रेखा पर हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। दून घाटी किन हिमालय श्रेणियों के बीच बसी है? तो इसका उत्तर देखिए 77 का ए हो जाएगा, लघु और शिवालिक हिमालय। ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्राई संगठन किस क्षेत्र में काम करता है? बताइए। CRY। तो क्राई संगठन देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा, अपेक्षित बच्चों का कल्याण। सभी लोग याद रखिएगा कि अगर क्राई का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप मारिएगा चाइल्ड राइट एंड यू। ठीक है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। भारत के अंतरिक्ष प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? तो देखा जाए 79 का तो उत्तर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा के मैदान की पुरानी कक्षारी मिट्टी कहलाती है क्या? तो सही आंसर देखा जाए 80 का तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बांगर मिट्टी हो जाएगा। चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए पता है, बांगर हो जाएगा। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह बताइए। तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र का अंग हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, बताइए। इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, जो कि आंसर आपका सी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। आंसर आपका बी और सी हो जाएगा। विरंजक चूड़ के लिए कौन सा असत्य है, बताइए। तो इसका उत्तर आपका हल्के पीले रंग का चूड़, यानी देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो सही आंसर आपका गंध से पहचानते हैं, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता बताइए। तो इसकी क्षमता देखा जाए तो 5 यानी -5 डायोप्टर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक है, बताइए। तो आंसर आपका फ्रक्टोज हो जाएगा, जो कि आंसर आपका डी हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को वर्धनता रोग हो तो वह किस रंगों का विभेद नहीं कर सकता है? तो सही आंसर लाल एवं हरा रंग हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। ध्वनि किस गुण का पालन नहीं करती है? तो इसका उत्तर आपका ध्रुवीकरण हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है क्या? तो ये आपका दर्शाता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि वाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाती है, यानी उत्तर देखा जाए तो आपका 94 का ए हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? इसका उत्तर आपका पुष्प हो जाएगा, जो कि ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो ये आपका किया जाता है स्तनी में। आंसर आपका डी हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, तो आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा, जो कि आंसर आपका डी हो जाएगा। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है किसमें? मायोसिन। तो सही आंसर देखा जाए 99 का तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पेशी में। क्या हो जाएगा? पेशियों में। अगला क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। तो ये आपका आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में। आंसर आपका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का फाइनल टच यहाँ पे देना है और अपना स्कोर बताना है कमेंट करके, और अपना जो फाइनल एग्ज़ाम यानी कल है उसको बेहतर तरीके से करना है, एकदम दिमाग खोल करके, और मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर के जाना है, क्योंकि उनका आशीर्वाद जो होता है वो सबसे बढ़ के होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।